हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके चैनल स्टडी नॉलेज में। आज हम आपको रिव्यू बताएंगे। हमने हायर का एसी लिए है, हायर कंपनी का। कैमरामैन से बताएंगे। एसी बताइए, आप खड़े होकर जरा बताओ। ये जो मॉडल है गाइस, ये तो आपने देख लिए होंगे। ये 1 पॉइंट एक्चुअल जिसको बोलते हैं 1.5 टन का है। 4 स्टार मॉडल है 2025 का। सब डाइकिन, पेनासोनिक और अदर एसी की ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हायर एसी के बारे में कोई नहीं बता रहा है। आप पूरे यूट्यूब देख लेना। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने भी इस एसी को लेने के लिए तकरीबन 2 महीने रिसर्च करा हूँ, देखा हूँ, दुकानों पे गया हूँ, विजिट करा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करा हूँ, टेक्नीशियन से बात करा हूँ कि इसका क्या रिव्यू है क्या नहीं है। हाँ गाइस, मैं आपको बता रहा था कि मैंने पूरे टेक्नीशियन से बात करा हूँ, सबसे इन्वेस्टिगेट करा हूँ कि ये किस प्रकार का एसी है, क्या है। ये एक चाइनीज़ ब्रांड है और आप जान सकते हैं कि इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं, भले ही वो डाइकिन हो, कुछ हो, वो सब जापान की टेक्नोलॉजी है। डाइकिन की, पैनासोनिक की जापान की है, लेकिन वो इम्पोर्ट और असेंबल के जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही बनवाता है। इस बि हमारे भारत में और पूरी दुनिया में बिना चाइना के कुछ भी नहीं है पॉसिबल। आज हम बाथरूम से लेकर अच्छी ब्रांड का जो भी टब है, मग है, बाल्टी है, ट्रिमर मशीन है, वॉच है, सब चाइना के हैं। तो कुछ ये हायर एसी है, खुददार एसी है, ये प्रमोशन के लिए ज़्यादा अपना कुछ नहीं करवाता है, इसका जेन्युइन है। आप यूट्यूब पे जो देखेंगे, जो भी ब्लॉगर वगैरह हैं, जो बता रहे हैं, सब पेड प्रमोशन कर रहे हैं। डाइकिन के, पैनासोनिक के, गोदरेज के, वोल्टास के, एलजी के। एलजी और डाइकिन और पैनासोनिक ये ही आपको भर-भर के दिखेगा, क्योंकि ये अथाह पैसा खिलाते हैं और बताते हैं। इसकी जो मैंने हायर का एसी लिया, मैं 2 महीने से सर्च कर रहा था। मेरा पहले डाइकिन का मन हुआ, फिर पैनासोनिक का हुआ। मैं बहुत सर्च करा। मेरा बजट तकरीबन 30,000 से 35,000 रुपए था। 30,000 एक मेरा बजट था कि मेरे को 30,000 रुपए में बहुत अच्छा एसी देख के लेना है, जिसकी प्रॉपर कॉपर बॉडी हो, उसकी जो कॉपर कॉइल हो, वो भी वो कॉपर की हो, एल्युमिनियम की ना हो, और उसमें एआई फीचर हो, व्हाट्सएप, उसमें कॉपर कंडेंसर कॉइल हो, उसमें एआई फीचर हो, जो वाईफ़ाई सपोर्ट हो। आजकल वाईफ़ाई का ज़माना है, वाईफ़ाई रहता है, हम चलाना भूल गए हैं एसी, या हम एसी चालू करके कहीं चले गए हैं और हमको पता है कि एसी चालू है, तो हम उसको बंद कर सकते हैं। हम कहीं बाहर, घर से बाहर हैं, तो हम उसको प्री प्लान करके एसी को वापस चालू कर सकते हैं हमारे आने से आधा घंटा पहले। बहुत फ़ायदे हैं वाईफ़ाई के। और इसका जो हायर का एप्लीकेशन है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि आपका पर डे कितनी बिजली कंज़्यूम हो रही है और कितनी चल रहा है। तो हम आपको पूरा आज का हमारा चेक करके बताएँगे। इसको मैंने 15 मार्च को लिया था और आज 15 अप्रैल है। तो मैंने 1 महीना पूरा टेस्टिंग करा, इसको पूरा चलाया। इसमें अलग-अलग 5 मोड हैं, वो हम मोड पे भी बताएँगे। मैंने टेपो का स्मार्ट प्लग लिया हूँ, सिर्फ़ गाइज़ आपके लिए चेक करने के लिए कि कितनी बिजली कंज़्यूम करता है, और आपको पूरा बताएँगे। और आप यकीन मानो आप कि ये 450 और 500 वाट पे भी चला है। जी हाँ दोस्तों, जिस पे कूलर चलता है, कूलर जिस वाट पे चलता है, उस वाट पे ये ऑपरेट हुआ है। इसकी मैक्सिमम जो 1700 पे भी गया है, 1750, 1800 पे भी इस वाट पे चला है। लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पे आने के बाद ये अपने आप को भाँप लेता है कि कितना टेम्परेचर है और हमको कितना रखना चाहिए। इसका जो बेरल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर है, उसको जो धीरे चलाता है, धीरे-धीरे चलता है, लेकिन आपकी कूलिंग जारी रखता है। मेरे पास एक एलजी का भी एसी है, 2015 में लिया था, चल रहा है वो। वो नॉन इन्वर्टर एसी है। उसकी खास नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में मेरे को डिफरेंस ये लगा कि कूलिंग तो वो भी अच्छी करता है, जो बहुत फास्ट कूलिंग करता है, लेकिन बिजली ज़्यादा लेता है। और जैसे मैंने उसको 23 पे सेट करा, 23 टेम्परेचर पे, तो वो 23 टेम्परेचर पे अचीव होने के बाद वो सीधे कट हो जाता है। और कट होने के बाद फिर वो 24 होता है, तो फिर वो चालू होगा, फिर उसको 23 लाएगा, 23 लाने के बाद फिर कट होगा, फिर 24 वो अपने आप होगा, फिर 23 आएगा। तो वो 23 और 24 के बीच में जब वो बंद होता है, तो एक अलग सी स्मेल आती है। आप लोग ने भी कभी नोटिस करे हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, एक अजीब-सा लगता है कि यार ये क्या हो गया? मतलब कैसे, एक अनकम्फर्टेबल जिसको बोलेंगे फ़ील होता है। लेकिन ये मेरे को एक ख़ास बात लगी इन्वर्टर एसी की, ये अपनी स्पीड बना के रखता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिससे आपको घबराहट वगैरह, सफोकेशन फ़ील बिल्कुल नहीं होगा। ये इस एसी की ख़ास बात है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने टेपो का प्लग लिया हूँ, उसको मैंने पूरा चेक करा हूँ और आपको हर इसके जो मोड हैं इसको बताएँगे। आप इसको 40%, 60%, 70%, 90%, 100 और 110% पे भी इस एसी को आप चला सकते हैं। इसकी कूलिंग कैपेसिटी मैंने बहुत सर्च करा, अदर ब्रांड के जो एलजी वगैरह हैं, और सैमसंग है, गोदरेज है, ये 4400 कूलिंग कैपेसिटी हमको प्रोवाइड कर रहे थे। जो बनता है 1.4 या 1.2 वगैरह टन का जो बनता है।
फिर इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ये 5250 है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसकी 5250 कूलिंग कैपेसिटी है। तो 5250 आज के समय में 5000 प्लस मिलना ही बहुत 5 स्टार में आता है। जो 5 स्टार वगैरह के जो रहते हैं, एलजी हुआ, एलजी भी नहीं देगा 5 स्टार में आपको। डाइकिन वगैरह फिर ना बहुत बड़े-बड़े जो 45,000 के जो रहते हैं मॉडल, वो रहते हैं 50 प्लस करते हैं। लेकिन हमको जो 5250 दे रहा है हेवी ड्यूटी सीरीज है। इसका जो लिंक है खरीदने का वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। फ्लिपकार्ट से मैंने ये परचेज़ करा था और अभी इसमें फिर ऑफर चल रहा है। ये 36,000 का है एसी। ये मेरे को पड़ा है, इसकी प्राइस 36,000 का है। और ये एसी मैंने कार्ड वगैरह लगा के, एसबीआई का कार्ड का ऑफर चल रहा था, तो मैंने इसमें कार्ड वगैरह लगा के ये एसी मेरे को 29,500 रुपये का पड़ा था। हाँ, हाँ जी दोस्तों, 29,500 रुपये का पड़ा था। इसमें 4,000 रुपये का कुछ के कार्ड के द्वारा हुआ और 2,000 रुपये का कूपन मेरे को फ्लिपकार्ट में दिया है, वो सब में अवेलेबल रहता है, कस्टमरों को मिल जाता है। तो 5250 कूलिंग कैपेसिटी का मेरे को एसी 5250 का जो उसकी एक्चुअल टन है, जो आप 3500 से भाग करेंगे इसको, इसका जो भी आपको एक्चुअल टन निकालना है 3500 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे आप, तो इसका एक्चुअल टन निकल जाएगा। और आपको मैं लाइव करके भी बता देता हूँ। ये देखिएगा, 5250 को हम 3500 से भाग करेंगे तो 1.5 एक्चुअल ट्रू 1.5 टन का एसी है। ये ट्रू 1.5 टन का एसी है। नो पागल बनाना, नो कंफ्यूज करना कि कोई इस एसी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ये तो आश्चर्य हुआ कि इतना क्या है। बहुत अच्छा एसी है और आपको ऐसी वाईफाई वाली टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं। जो डाइकिन है, मैं मान रहा हूँ डाइकिन एक अच्छा एसी है, अच्छी सप्लाई करता है, लेकिन उसके भी कुछ बेकार है। आज का मॉडर्न ज़माना है ना, उसमें डिस्प्ले ऊपर है, डिस्प्ले भी चलाना बहुत कठिन है, उसमें मोड भी नहीं है। जो डाइकिन है उसमें मोड भी नहीं है। और ये पता नहीं क्यों कंपनी बोल रही है कि हम उसमें मोड नहीं दिए। मोड अपने ऊपर, बिजली की प्रेफरेंस कितनी चलाना है वो हमको, हमारा अधिकार होना चाहिए। हमको इन्वर्टर एसी जब है तो उसको कितने वेरिएबल स्पीड पे चलाना है, ये हमारा हक है। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, चलो ठीक है, मान लिया नहीं दिए। इसमें एक क्वालिटी और है कि आपके फिल्टर वगैरह, जो उसकी कंडीशनर कॉइल वगैरह जो है, इसकी जो कंडीशनर कॉइल वगैरह है, इस पर कभी जम जाता है, कुछ भी डस्ट वगैरह के पार्टिकल कभी जम जाते हैं, तो इसको एक मोड है। ये हमारा एसी है, ये हमारा एसी का रिमोट है। ये रिमोट में आपको एक फीचर दिखेगा सेल्फ क्लीन का, ये देखिए सेल्फ क्लीन का लिखेगा। तो ये सेल्फ क्लीन के इससे हम इसमें 21 से 25 मिनट की एक प्रोसेस रहती है। इसमें पूरा कॉइल पे बर्फ़ जमेगा, बर्फ़ आइस जमेगा एकदम से, उसका जो भी प्रोसेस मैकेनिज्म है वो होगा, उसमें बर्फ़ जमेगा। बर्फ़ जमने के दरमियान वो फिर पिघलेगा तो जितनी भी गंदगी रहेगी उसको खींच के वो बाहर इनपुट जो पाइप रहता है पानी निकलने का, उसके द्वारा पूरा निकाल देगा। तो एक प्रकार से थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती रहती है हर 2 महीने, 1.5 महीने। एसी चलाने के ऊपर है आपका, इसको 1 महीने में करना रहेगा। तो चलो, ये तो हो गई एसी की बात। अब हम आपको चला के बताएंगे। ये एसी आप परचेस करिए और बहुत शानदार कूलिंग है। मेरा ये रूम है 125 स्क्वायर फीट का है, 125 ये रूम है मेरा। और इस एसी को मैं सिर्फ रात में अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिन में मेरे को टाइम नहीं रहता है, मैं बाहर रहता हूँ, तो मैं रात में इस्तेमाल करता हूँ। और कभी-कभी मैं फिर आता हूँ रूम में, तो सिर्फ दिन का इतना ठंडा कर देता है ये कि दिन में मेरे को सिर्फ पंखे से काम चलाना पड़ता है। मैंने पंखा चला लिया तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को एसी चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस एसी को मैंने 25-26 से नीचे अभी तक चलाया ही नहीं हूँ, क्योंकि ये इतना जल्दी चिल्ड करता है, इतना तेज़ चिल्ड करता है कि मेरे को कुछ दिक्कत ही नहीं हुई कि मैं इसको 20 पे ले जाऊँ, 22 पे ले जाऊँ। और 16-18 की तो आप बात ही छोड़िए, इसको मैक्सिमम 30 तक ले जा सकते हो और मिनिमम 16 तक। मैं 16 तक तो गया ही नहीं हूँ, 25-26 पे चलता रहता हूँ। और मुझे आप खुद देखिएगा कि ये कितना लेता है, रूम का टेम्परेचर कितना है, कितना चलेगा, क्या होगा, आप पूरा चेक करिएगा। अभी ये रूम का टेम्परेचर 29 बता रहा है। ये रिमोट रखा है, हम इसको वाईफाई के थ्रू इससे भी चला सकते हैं, मोबाइल से, और रिमोट से भी चलाएंगे। हम आपको रिमोट से चला के बताएंगे। लेकिन ये देखिए अभी 29 है टेम्परेचर। इस एसी को हम चालू करते हैं। ये हमारा एसी चालू हो गया, 24 डिग्री टेम्परेचर है। अभी ये नॉर्मल मोड पे है, कोई मोड नहीं है। ओके गाइस, कोई भी मोड नहीं लगा है, सिर्फ ये नॉर्मल चल रहा है। अभी इस प्रकार का कोई मोड नहीं है, 24 पे नॉर्मल चल रहा है। इसको हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
दोनों कर दिए, आप इसका सिंबल देख सकते हैं जी। इसमें 4 वे स्विंग है गाइस। 29,000 में आपको कौन 4 वे स्विंग देगा? आप पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इतने सारे फीचर जो मैंने बताया हूँ आपको, कौन सा एसी। और इंडोर यूनिट भी काफ़ी यूनिक है, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा है, अच्छा लगता है। ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, मीडियम है, और मेरे को ऐसा ही पसंद है, ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, हेवी इंडस्ट्रियल वाले इंडोर। टेपो का ये है ऐप, इसमें भी आपको प्लग में बताएंगे कितना वाट ले रहा है ये। 1776 वाट अभी कंज्यूम कर रहा है, 1876। ये देखिएगा इस कितने तक जाएगा मैक्सिमम मुझे बताएंगे। इसको हम 26 पे सेट कर देते हैं। ये देखिए 1800 1900 पे पहुंच गया है गाइस। बहुत रूम गर्म है अभी, गर्मी भी ज़्यादा है। 15 तारीख है आज, 15 अप्रैल की, आप देख सकते हैं। हमको 3 मिनट हो चुके हैं अभी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 32 पे चालू करे थे हमने। अब आपको बताएंगे हम कि कितना टाइम लगता है। देख सकते हैं 4 मिनट में कितना आ चुका है टेम्परेचर। 27 ले आया है, 29 टेम्परेचर था, 27 टेम्परेचर ले आया है। ये देखिए हमने 32 पे चालू करा था, मात्र 5 सेकंड में अभी कितना हो रहा है, 3:37। 5 मिनट में 26 टेम्परेचर सेट करें और 26 पे आ गया है। और मेरे को रूम में ठंडक महसूस होने लगी है, अच्छा होने लगा है। और हमारा लोड देखते हैं कितना ले रहा है। लोड हमारा भी उतना ही बना हुआ है। अब हम आपको एस वन मोड 26 हमारा आ चुका है, देखिए हमारा 26 है, 26 है, 26 हमारा मैनुअल है और 26 रूम का टेम्परेचर इंडोर का बता रहा है। ठीक है गाइस। और हमारे टेपो लिंक पे देखते हैं, टेपो पे 1600, अब ये थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है, 1400। हम ये देखेंगे कि ये खुद से इसका कितना कम करता है। देखिए गाइस 1400, 1900, 1800 तक गया था, 1400 पे है ये गाइस। आप देख सकते हैं हमने 25 करे हैं टेम्परेचर, इधर भी 25 बता रहा है, क्योंकि हमने 26 करे थे तो हमारा बंद हो चुका था एसी। 25 करे, 26 हो गया था तो एसी ट्रिप हो गया था, पता नहीं कुछ ज़्यादा कूलिंग कर दिया। मैंने बोला हूँ ना गाइस आपको कि जो बहुत ठंडा करता है, मतलब 6-7 मिनट में ही उनने टेम्परेचर गिरा दिया था। अभी ये 25 फुल पे है, पंखा भी इसका, फैन ब्लोअर, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मोड चल रहे हैं, देख सकते हो। और अभी जो स्पीड ले रहा है 700 वाट। अब हम लगाएंगे एस1 मोड। ये देखिए एस1 इधर लिखा जाता है, सॉरी एस0 मोड है अभी। एस0 मोड में आप वाट चेक करिए कितना लेगा। में 700 ही बना हुआ है, 711। अब हम इसको ले जाएंगे, एस0 था तो एस1 मोड, ये एस1। इधर डिस्प्ले पे लिखा नहीं आता एस1, इधर L1, L2 और L3 जो नीचे के 3 मोड है वो दिखते हैं। एस1 पे 716, टेम्परेचर 25, 716। ठीक है, देख सकते हैं आप कहाँ 1900-1800 वाट पे चल रहा था। एक नीचे टेम्परेचर 25-26 पे आने के बाद फिर आप मोड लगाएं तो ये बेहतर काम करेगा। आप सोचें कि हम पहले ही मोड लगा दें, ऐसा नहीं होगा। L1 L3 या जो भी मोड लगा देंगे आप तो वो कैसे काम करेगा 40% पे। पहले उसको एक अच्छी बांध दें, कूलिंग को करने दें उसको 5-6 मिनट, फिर आप लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे L1 मोड। ये देखिए, देखो L1 लिखा आ गया रिमोट में भी और एसी में भी। L1, L2, L3 रिमोट में लिखा आता है। 650 पे चल रहा है गाइस, देखिए।
अब हम इसको ले जाएंगे L2 पर। L2 वाईफाई का सिग्नल दिख रहा है आपको। L2 पे देखते हैं कितनी कम होता है। इसके हम अब फैन ब्लेड रोक देंगे। फैन ब्लेड रुक चुके हैं 663। अब L3 पे ले लेंगे। L3 अब जादू देखिएगा आप। इस एसी को हमने 26 वाट कर दिए हैं क्योंकि 25 पे ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और इतना इस एसी के लिए अभी रहने के लिए 26 बहुत तेज़ है। अब बाहर का टेम्परेचर देख सकते हैं मेरे करंट सिटी का। आप बाहर का टेम्परेचर देख सकते हैं मेरे करंट सिटी का। 41 डिग्री है गाइस, देख सकते हैं। 26 कमांड से 26, इंडोर भी 26 और एसी चल रहा है 660 मोड पे, 660 वाट पे। इसको हम एक पॉइंट और कम करते हैं, 27 करते हैं। देख सकते हैं आप, अभी कट ऑफ हो चुका है क्योंकि 26 हमारा रूम टेम्परेचर था, हमने 27 कर दिया तो कट हो गया है, लाइन कट हो गई है। 60 वाट सिर्फ ब्लोअर चल रहा है उसका बता रहा है। देखते हैं आगे चालू होगा तो हम आपको बताते हैं कि कितने पे 27 पे मेंटेन रहता है। देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस 27 टेम्परेचर है कमांड का, 27 है रूम का। और हमारा ये जो एसी है 580 वाट पे चल रहा है, 575। और इसका ब्लोअर फुल है। ब्लोअर को अब मैं 0 करके देखता हूँ। गाइस आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, आशा करते हैं आपको हमारा रिव्यू और सब अच्छा लगा। ये देखिए हमने अब इसका टेम्परेचर 25 कर दिया है, 25 और रूम का 27 है। और हमारा स्मार्ट प्लग टेपो का क्या बता रहा है आप देख सकते हैं, 611 वाट। 1700 खतरा 1800 1900 पे जो हमारा वाट था, अब वो जाके 600 पे स्टेबल हो गया है। बहुत अच्छा एसी है, मैं बोलता हूँ कि आप भी लें। 600 आप भी लें, परचेस करें, चलाएं। पेड यूट्यूबरों की बातों में ना आए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे को अच्छा लगा, मैंने देखा, पूरा यूट्यूब देखा, तो उसमें इतना कोई हायर के रिव्यू नहीं है ना कुछ बता रहा है। तो मैंने आपको, आप लोगों के लिए अवेयरनेस, गर्मी का मौसम चल रहा, बताना समझा। अभी भी आप कभी ऑर्डर करेंगे ये मॉडल 1.4 का, सॉरी 1.5 स्टार का 4 स्टार मॉडल, तो आपको अभी भी अप्रोक्स 29,500 का पड़ेगा। इसमें मेरे को 1405 रुपये की साथ ऐसा कुछ मेरे को इंस्टॉलेशन चार्ज लगा। और आपके पास कभी स्टैंड है तो 200 से 300 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा स्टैंड लगाने के, आपके पास खुद है। कभी आपके पास स्टैंड नहीं है, ये फ्लिपकार्ट की गाइडलाइन से मैं बता रहा हूँ आप। और मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने उससे बोला कि तू ही लगा दे, तो स्टैंड समेत अच्छा हेवी स्टैंड लगाया। स्टैंड के 900 रुपये अलग, 1400 रुपये इंस्टॉलेशन के, ये ड्रिल मशीन करके इसको करने के अलग। तो ऐसा मेरे को 2300 रुपये का इंस्टॉलेशन पड़ गया था। उसके बाद वायर वगैरह बोट आए, वो पर्सनल है, वो आप जितना हेवी बोट लेंगे, वायर लेंगे, वो तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो मोटा मोटा मेरे को 2300 रुपये का पड़ा और 2950 का एसी पड़ा। तकरीबन ये मेरे को आप मान सकते हैं कि 32,200 रुपये का एसी पड़ा है सब लगवाने के बाद। और 1000 का मेरा हेवल्स का बोर्ड लिया हूँ मैंने, 600 रुपये का, 600 रुपये का मैंने हेवल्स का बोर्ड लिया हूँ। और 600 रुपये का या 700 का वायर था।
और उसके आउटलेट पाइप, और 1500 का मेरा ऐसा वायर और बोट और उसका आउटलेट पाइप का खर्चा आया। और चाइना क्लिप वगैरह लिया हूँ मैंने, सब मैं नहीं करा हूँ। इसमें मैंने स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन है, लेकिन मैंने स्टेबलाइज़र, मेरा मेन एसी 5 किलोवाट का मेन लाइन स्टेबलाइज़र है, जिसमें मेरा ऑलरेडी एक स्टेबलाइज़र नॉन इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके साथ ही मैंने इसको अटैच कर दिया हूँ। तो दोनों चल रहे हैं, कभी वो चलाता हूँ, कभी ये दोनों भी चलाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 केवी का 4000 वोल्ट आता है, तो उतना हो जाता है। हेवी मेरा मेन स्टेबलाइज़र है, बहुत पुराना है, 10 साल पुराना, तो अच्छा चल रहा है। उसकी है रेंज 70, मिनिमम 70 का भी ड्रॉप होता है, 70 से लेके 280, 330, सॉरी 330 तक वो मैक्सिमम झेल लेगा, और 70 लोवेस्ट तक झेल लेगा। तो लोड ले लेगा। तो आपसे बोलता हूँ कि आप जो लेके देखिए। और इस एसी की मेरे को 1 ईयर की फुल गारंटी मिली है। 1 ईयर में आप कुछ भी होता है, यानी गैस लीकेज वगैरह कुछ भी, तो आप करवाइए। 2 मेरे को फ्री मिली हैं, बिना पानी वाली, सिर्फ ड्राई, 2 सर्विसिंग मिली हैं, और 1 ईयर की सर्विस मिली है, और 5 ईयर की कंप्रेहेंसिव वारंटी मिली है, जिसमें आपका स्विंग मोटर, दोनों स्विंग मोटर हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलती हैं, ब्लोअर मोटर, ब्लोअर फैन, ब्लोअर मोटर, और इवेपोरेटर कॉइल, जो बाहर और अंदर जो कॉइल रहती हैं, वो दोनों कॉइल, और इन करके कॉइल मिली है। गैस का इसके बाद मेरे हिसाब से चार्ज लगेगा, कभी गैस कुछ लीकेज होती है तो 1 साल बाद चार्ज लगेगा। और पीसी की भी 5 साल वारंटी मिली है, तो बहुत अच्छा। 5 साल आपको कुछ होगा, ब्लोअर खराब हो रहा है, तो आपका वो सुधार के जाएँगे फ्री। और इसके बाद 12 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। आपका कंप्रेसर खराब होता है, तो आपको वो पूरा बदलेंगे 12 साल। तो इस बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैंने 2 महीने सर्च कराऊँ, तो देखा मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। आज के समय में आपको 12 साल का कंप्रेसर कोई भी नहीं दे रहा है वारंटी। इनने दिया है, बहुत अच्छा है। अब देखिए ना, 27 पे 25 पे कर दिया, और अभी भी मेरे को ठंड लग रही है। और आपको एक बार और अब जाते-जाते बता देता हूँ, कितना है। ये देखिए 25 मैंने सेट करा हूँ, रूम का टेम्परेचर भी 26 हो चुका है। और स्मार्ट प्लग मेरा क्या रीडिंग बता रहा है, ओवर यूज़ अभी 580, 581। चलाइए, आनंद लीजिए, बिजली सेव करिए, यही बोलूँगा आपसे मैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप जी वीडियो को शेयर करिए, अवेयर करिए, किसी के ट्रैप में ना फँसिए। अच्छा एसी है, सेफली लगवाइए, अच्छे से रखिए। आप मेंटेनेंस करते रहेंगे तो दुनिया, देखो एसी कोई बुरा नहीं होता है। एल्युमिनियम का है तो वो बुरा होगा, कॉस्ट कटिंग करके उसकी पाइप की थिकनेस कम करें, वो बुरा होगा। बाकी एसी सब अच्छे हैं, जितनी भी कंपनी है, लेकिन आपका थोड़ा-सा रख-रखाव भी। अब ये एसी जो मैंने लिया, इसका मैं कभी रख-रखाव नहीं करूँगा, 1 साल तक इसके फ़िल्टर वॉश नहीं करूँगा, तो स्वाभाविक बात है ये भी खराब हो जाएगा। या कुछ कम बिजली अभी ले रहा है, लेकिन उसके फ़िल्टर चौक की वजह से उसके कंज़्यूम ज़्यादा होगा, तो बिजली ज़्यादा लेगा। बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं, आप इसको टाइम-टाइम सर्विसिंग भी करवाते रहें। इसके जो हायर के ऑथराइज़ टेक्नीशियन है, उनके द्वारा ही करवाएँ, तो आपको अच्छा है। तो चलिए गाइस, आप मुझे एसी लीजिए, बहुत अच्छा एसी लगा मेरे को, सबसे अच्छा लगा। और आप आनंद कीजिए। 5250 कूलिंग आपको कोई भी नहीं दे सकता इतने सारे फीचर के साथ। ठीक है? नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।